अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारा आपका टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजे हैं और वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व क्यों करता है, इसकी जरा लॉजिक समझ लें। बेटा जब कोई भी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द मतलब कि किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में उसको लॉन्च करते हैं, तो एक्चुअली बेटा अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब देखें, जब हम उसको लॉन्च करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये एक सर्कल बन जाता है जिसके अंदर टुवर्ड्स सेंटर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब जब टुवर्ड्स सेंटर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, तो जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होती है तो सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई भी सैटेलाइट है उसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या शर्त जरूरी है? बेटा उसके लिए एक शर्त जरूरी है कि उसे एक स्पेसिफिक वेलोसिटी पे लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन वही बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने अल्टीट्यूड पे उसको कितनी वेलोसिटी पे लॉन्च करना पड़ेगा। ये जो बेटा वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम किसी भी सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, तो इसको बेटे हम नाम देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कितनी वेलोसिटी से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है कि द वेलोसिटी ए सैटेलाइट मस्ट पोसेस इन ऑर्डर टू लॉन्च इन एन ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने वही ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ना वो आज के टॉपिक में फाइंड करनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही बात करते हैं कि जो सैटेलाइट है उसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और वो सेंटीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब चलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आते हैं। तो हम कहते हैं कि फर्ज कर लो कि मेरे पास एक सैटेलाइट है और उसका मास m है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड h। जो ये अल्टीट्यूड है ना, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है वो h है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0। अब बेटा जब हम ऑर्बिटल रेडियस की बात करते हैं ना, ये बात आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में भी हमारे काम आएगी कि ऑर्बिटल रेडियस हम फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल रेडियस है वो मैंने r0 एज्यूम किया हुआ है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v0 है। अब बेटा देखिए, जो ऑर्बिटल रेडियस है वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है, और ये जो सी लेवल से लेकर जो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है उसको अल्टीट्यूड कह रहा हूं, और ये इतना जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं जमा करूंगा r+a, तो मेरे पास r0 आ जाएगा। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूं कि हमारे पास जो r0 है यानी ऑर्बिटल रेडियस है वो r+a यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस अल्टीट्यूड उसके इक्वल है। अब यहाँ पर बेटे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किसकी इक्वल होगी। अब बेटा सेंटीपिटल फोर्स इक्वल होती है mv²/r। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो v0 है और जो रेडियस है वो r0 है, तो जो सेंटीपिटल फोर्स है वो मेरे पास बन जाएगी mv0²/r0। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अ सैटेलाइट वो प्रोवाइड कर रही है। और आपको पता है कि जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है। अब बेटे ये जरा बात तवज्जो से यहाँ पे सुन लें, जो W है वो इक्वल होता है mg के, लेकिन जो W इज इक्वल टू mg है ना, वहां पर g का मतलब है, प्रीवियस टॉपिक में मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूं कि g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां पर देखिए सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ पे तो नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर g की वैल्यू तो नहीं हम पुट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे g की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो यहाँ पर इसका वेट जो है वो w तो नहीं होगा। अब देखें जनरली जो फॉर्मूला है वेट का, दैट इज W इज इक्वल टू mg। अब यहां पर इसका वेट W के बराबर तो नहीं होगा क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ में इसका वेट कुछ और होगा, अल्टीट्यूड पे कुछ और होगा। तो यहां पर बेटे हम नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं कि इसके जो वेट है इसको मैं W डैश का नाम दे दूंगा डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और मास तो इसका चूंकि कांस्टेंट रहेगा, और जो g है इसके साथ में लगा दूंगा h। तो gh का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट h अल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास वेट का फॉर्मूला है वो मैं ये वाला यूज करूंगा क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है। अच्छा, तो जो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स है वो उसके वेट के बराबर है, वेट इज इक्वल टू mg बट एट h अल्टीट्यूड। ठीक है, अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। इन दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर, यानी कि ये वाला हिस्सा बराबर होगा। तो यहां पर मैं mgh को mv0 का स्क्वायर/r0 के इक्वल लिख दूंगा। अब यहां पर भी मास गिवन है, यहां पर भी मास गिवन है, तो ये मास आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, और यहां पर gh है वो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, r0 इधर डिवाइड होकर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो gh के साथ r0 मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो v0 की वैल्यू आ जाएगी gh इंटू r0।
अब आपको आर नॉट का पता है, आर प्लस एच की इक्वल है, तो मैंने उसकी आर नॉट दिया, आर प्लस एच लिख दिया। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी इन आर नॉट ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये इसकी डेफिनेशन है, इसको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पर ना बेटा एक जरा एमसीक्यू समझ ले बेटा। देखिए ये जो मास ऑफ सैटेलाइट है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया है और फॉर्मूला में आपको कहीं नजर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि आपने छोटे वाली सैटेलाइट लॉन्च करनी है, आपने बड़े वाली सैटेलाइट लॉन्च करनी है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी हाइट पे लॉन्च करनी है। ठीक है, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि सैटेलाइट का अपना मास क्या है। तो सैटेलाइट के अपने मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पर नेक्स्ट टाइम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहे हैं क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के पास पास करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा देखिए मेरी बात से जो आल्टीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अब आल्टीट्यूड अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो राउंड अबाउट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के बराबर ही है, क्योंकि आल्टीट्यूड बहुत ज्यादा कम है। आल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एक सिग्निफिकेंट फर्क आएगा ना, आल्टीट्यूड थोड़ा सा है तो इतना सिग्निफिकेंट फर्क यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं क्या कहूंगा, जो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एट एच आल्टीट्यूड यहाँ पर वो ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वाले के बराबर है, और आर प्लस एच है वो ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर है, क्योंकि एच जो है वो इतना कम है कि इसको मैंने इग्नोर कर दिया, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इट विल बिकम जी, एच की जगह मैं जी लिख दूंगा और आर प्लस एच की जगह सिंपली आर लिख दूंगा। सो एक्चुअली इट इज दी फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जी की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू भी मालूम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो 8000 मीटर पर सेकंड आंसर आता है। लेकिन एमसीक्यूज में बेटा डिफरेंट यूनिट्स के साथ पूछा जाता है, 3 डिफरेंट यूनिट्स है, तीनों के साथ आपको पता होना चाहिए। 1000 को बेटा मैं किलो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं 8 किलोमीटर पर सेकंड भी इसको कह सकता हूँ। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड 8000 मीटर पर सेकंड एक ही बात है। और इसको अगर मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहूँ, आपको पता है 36 पे मल्टीप्लाई करना है और 10 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 28,800। बट आपकी बुक में उसने ना राउंडेड ऑफ वैल्यू लिखी हुई है। जब हम इसको अप टू थाउजेंड राउंड ऑफ करूंगा ना 28,800 को, तो ये मेरे पास बचेगा 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो दोबारा सुन लें, ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मीटर पर सेकंड में 8000, किलोमीटर पर सेकंड में 8 और किलोमीटर पर आवर में 29,000। तो ये आपको किसी भी तरह से एमसीक्यूज है तो आपको आना चाहिए। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है सबके साथ शेयर करें, and kindly do subscribe to my channel. Thank you.